स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे आपसे वर्ड प्रॉब्लम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और उसमें भी स्पेशली हम कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस। तो हमने अभी डिस्कस किया था एक क्वेश्चन जिसमें एक चीज फिक्स रहती है और एक चीज जो है आपके पास वेरिएबल रहती है और उसमें आपके पास दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 फिफ्थ पार्ट। अगर मैं आपको दिखाऊं ये हमारे पास है एक्सरसाइज 3.2 और इसमें आपके पास एक क्वेश्चन ये है, ये आपके पास है फोर्थ पार्ट। द टैक्सी चार्जेस इन एक सिटी कंसिस्ट एज ए फिक्स चार्ज एंड टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि एक चीज जो है वो आपकी फिक्स है और दूसरी चीज वेरी कर रही है। ये सारे क्वेश्चंस डेली लाइफ पे बेस्ड हैं, तो आप प्रैक्टिकली इन्हें समझ सकते हैं। सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो रही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 में दिया हुआ है लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज। तो ये दोनों क्वेश्चंस देखते हैं कैसे इक्वेशंस बनेंगी और कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। मैं हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में आपसे कहता हूं कि वर्ड प्रॉब्लम जब भी करना हो तो लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चंस को समझना है। पहले इसको पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद रियल लाइफ डेली लाइफ में जो ये है उसको हम देखते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमसे कह रहा है लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter। तो ये एक उन्होंने जिसे कहना चाहिए लाइब्रेरी का जो सिस्टम होता है वो बताया है। अब जरा लाइब्रेरी के सिस्टम को आप खुद से सोच के देखिए होता क्या है। मान लीजिए हम स्कूल की बात कर रहे हैं, ये तो लैंडिंग लाइब्रेरी प्राइवेट लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। अगर हम स्कूल लाइब्रेरी की बात करें बच्चे, और हमेशा आपको जब भी डिफरेंट क्वेश्चंस देखने हैं तो थोड़ा सा 10-20 मिनट टाइम देना है, क्योंकि एक बार आपको टॉपिक और पर्टिकुलर उस तरह के क्वेश्चंस कर लिया तो एग्जाम्स के टाइम में प्रैक्टिस जब करेंगे वो 2-3 मिनट में हो जाएगा कि अच्छा इस पे बेस्ड है। तो हम लाइब्रेरी की बात करें, उसमें होता क्या है, मान लीजिए आप मेंबर बन गए, आपने उसमें 100 रुपए दिए, तो आपकी जो मेंबरशिप फीस है वो मान लीजिए हो गई 100 रुपीज, 50 रुपीज, 20 रुपीज, जो भी आप कह लीजिए। तो ये फिक्स है। लेकिन जब वहां से आप बुक लेते हो तो उस पर दिन लिखे होते, भाई मान लीजिए 1 वीक के लिए वो इशू करेंगे, 10 डेज के लिए इशू करेंगे, 3 डेज के लिए इशू करेंगे। तो हमने सपोज करा 10 डेज के लिए इशू कर रहे हैं, तो आपका मतलब ये कि आपने वो मेंबरशिप ले ली और आप 10 दिन के लिए बुक ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, अगर आपने 11 दिन बाद बुक रिटर्न किया, 12 दिन बाद, ये स्कूल में भी जैसा कहता है 1 वीक के लिए आपने बुक लिया और आपने बाद में रिटर्न किया, तो उस पर फिर फाइन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन वो कह रहा है कि फिक्स चार्ज है, आप लीजिए, आपने 3 डेज के लिए आपको मिला है, आप 1 दिन में वापस कर दीजिए, 2 दिन में वापस कर दीजिए, 3 दिन में वापस कर दीजिए, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। सेम यहाँ पे 10 दिन तक आप रख सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद आपको लेना है तो आप लीजिए, मान लीजिए आपको मैं कह दूं कि भाई फाइन लगेगा आपको अगर उसके बाद देंगे 5 रुपीज पर डे, 5 रुपीज पर डे। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि सपोज करो आपने एक बुक इशू करी और आपने उसको बुक को जो है 15 डेज के बाद रिटर्न किया। कितने डेज के बाद? 15 डेज के बाद। तो ध्यान से देख लीजिए, अगर इस केस की बात कर रहा हूं तो 10 दिन तक आपको कुछ भी नहीं देना है। 10 दिन तो आपने जो 100 रुपीज दिए हैं उसी पे ही काम चल जाएगा, देयर इज नो नीड। लेकिन आपने जब 15 दिन बाद दिया है तो 5 दिन का फाइन लगेगा, 5 डेज आपको फाइन देना होगा। और 1 दिन का कितना है? 5 रुपीज। तो 5 डेज के हिसाब से 5 into 5, तो टोटल जो आपको लाइब्रेरी की कॉस्ट आई वो 125 आई। बात समझ में आई? यानी कि 15 डेज को आप ब्रेक करेंगे सर, 10 दिन पे तो कोई फाइन नहीं है, प्लस 5 दिन पे फाइन है। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अब अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि सर हमसे कह रहा है लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। लेट, जैसे उसने कहा वैसे ही लिख लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 days, फर्स्ट 3 days x रुपीज, x रुपीज। बात समझ में आ गई? ठीक है। आगे क्या कह रहा है? एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, चार्ज पर डे, एक्स्ट्रा चार्ज लिख सकते हैं, फाइन लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे आपने लिख दिया y रुपीज। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 days। ठीक है सर,
ध्यान से देखिए मैं लिख रहा हूं, आप मुझे इक्वेशन बताइएगा। टोटल चार्ज फॉर 7 days 27 रुपीज। 27 रुपीज। आपने 7 दिन बुक रखी है और आपने 27 days 27 रुपीज आपने पे किए। जरा आप खुद सोचिए, 7 days आपने रखा है तो 7 days में 3 दिन के लिए कोई चार्ज नहीं था, तो 3 days तो आपके फ्री हैं जो मेंबरशिप फीस है, लेकिन आपको इसमें से 4 दिन पे आपको फाइन देना पड़ेगा। आ गया सर समझ में? तो 3 days का जो मेरा चार्ज है, 3 days का जो मेरा चार्ज है वो है x रुपीज, तो ये आ जाएगा x। एक दिन का जो मेरा चार्ज है पर डे वो है y रुपीज, तो 4 days का आ जाएगा 4y। और टोटल जो कॉस्ट मेरी बनी वो बनी 27। कुछ समझ में आया? तो आपके पास हो जाएगा x प्लस 3 days के लिए 1 day का y है तो 4 days का 4y इज इक्वल टू 27। ये मेरी पहली इक्वेशन। सबको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। दूसरा आपसे क्या कह रहा है, दूसरा मिस आपसे क्या कह रहा है, आप खुद इक्वेशन बनाइए। While Suzy paid 21 rupees, the book she kept for 5 days। अब आपको 5 days के लिए बात करनी है, 5 days। अब अगर आप 5 days की बात कर रहे हो तो 5 days में 3 दिन तो आपके फ्री हैं, ठीक है सर? तो इसका मतलब फाइन जो लगेगा 3 + 2, 3 पे नहीं लगेगा, 2 पे लगेगा। तो बताइए इक्वेशन क्या बनेगी फॉर 5 days? तो हमारे पास आ जाएगा x + 2y। 3 दिन फ्री है, 2 दिन पे फाइन है, और पेड कितना किया उसने? 21 रुपीज एस फॉर 5 days। ₹21। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। ये है x + 4y = 27, ये है x + 2y = 21। यहाँ आप चेक कर रहे हैं x सेम है, तो सीधा सीधा आप क्या कर सकते हैं, 1 - 2 कर सकते हैं। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है, x कैंसिल, 4y - 2y 2y, एंड 27 - 21 6, 2 से डिवाइड कर दीजिए, y = 3। y = 3 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 1 में या 2 में, पुट इन 1। तो x + 4y, y हमारा आया 3, 27, 12 माइनस कर दीजिए तो x = 50। तो x आपने क्या लिया था? 3 days का चार्ज, तो चार्ज फॉर 3 days 15 रुपीज, फाइन पर डे, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे, y आया हमारा 3 रुपीज। तो ये आपका आंसर। क्लियर है सर? तो इस तरह से ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन आपके पास जो पुरानी बुक है उसमें एक और क्वेश्चन था, ठीक है, मैच चार्जेस और रूम चार्जेस का, तो सेम क्वेश्चन है, पुरानी बुक में भी आप कर सकते हैं। तो वहां पे इस पे बेस्ड 3 क्वेश्चन दिए गए थे। तो यहाँ हमारे पास 2 क्वेश्चन है, एक लाइब्रेरी पे बेस्ड है, दूसरा हमारे पास टैक्सी पे बेस्ड है। सेम क्वेश्चन है हमसे, ये हमने पिछली वीडियो में किया भी है। हमसे क्या कह रहा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, हमारे पास जो टैक्सी का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे ही आप टैक्सी हायर करोगे तो वो आपको कुछ भी एक फिक्स रेट बता दें, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, मेंटेनेंस कॉस्ट जो भी कुछ कह लीजिए वो होगा। जैसा अगर आप सपोज करें आप प्रीपेड टैक्सी लेते हैं एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से, तो वहां पे एक फीस कटती है, 50 रुपए की मान लीजिए कटती है, तो वो 50 रुपए आपको देने ही देने। उसके बाद आप टैक्सी में बैठेंगे तो टैक्सी पर किलोमीटर चार्ज करती है। आपको 10 किलोमीटर जाना है तो 10 किलोमीटर का पैसा देना है, और 50 किलोमीटर जाना है तो 50 किलोमीटर। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है जो पिछला हमने किया, एक चीज फिक्स है, एक चीज चेंज हो रही है। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज। तो अगर मैं आपसे कह दूं फिक्स्ड चार्ज तो वो हो गया x रुपीज, और चार्ज पर किलोमीटर वो हो गया y रुपीज पर किलोमीटर। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105।
4 10 किलोमीटर, चार्ज इज 105। तो क्या बनेगा इक्वेशन बताइए? जो फिक्स चार्ज है वो x रुपीज तो देना ही पड़ेगा, 1 किलोमीटर के y रुपीज हैं, आप गए 10 किलोमीटर तो आपको 10y, तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया 105। ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आपसे क्या कह रहा है? फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 5155। फॉर 15 किलोमीटर टोटल चार्ज 155। अब अगेन फिक्स चार्ज कितना है x, 1 किलोमीटर का y है तो 15 किलोमीटर का कितना हो गया, और टोटल चार्ज कितना है 155। तो बच्चे ये दो इक्वेशन है, उम्मीद करूंगा आप ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। 1 - 2 करेंगे आप, अगेन x कैंसिल हो जाएगा, 10 - 15 -5i आएगा, 105 - 155 -50 आएगा, माइनस कैंसिल 5 से 10, तो y इज इक्वल टू 10। ठीक है, y इज इक्वल टू 10 यहां रख दीजिए, 10 10 जा 100, पुट इन 1, तो x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105, ये हो गया 100, उधर ले जाके माइनस करिए, x इज इक्वल टू 5। तो आपकी बुक में एनसीईआरटी में ये दो क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम ही कॉन्सेप्ट पे, वन इज फिक्स, वन इज वेरिंग एज पर द कंडीशन। टैक्सी चार्जेस में डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, लाइब्रेरी में डेज पे डिपेंड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। हमारे पास ये आपकी एनसीईआरटी में ही कुछ क्वेश्चंस दिए हैं फ्रैक्शन बेस्ड, ठीक है। तो इस पे भी आपके पास दो क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है फ्रैक्शन बेस्ड, और एक हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, दूसरा क्वेश्चन आपको ट्राई कर सकते हैं। हमसे क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। इफ फ्रैक्शंस बिकम 9/11, जो आपके पास फ्रैक्शन है, जो आपके पास फ्रैक्शन है वो हो गया सर 9/11, ठीक है। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, कब हुआ ये? अगर न्यूमरेटर में आपने 2 ऐड किया और डेनोमिनेटर में आपने 2 ऐड किया, तो फ्रैक्शंस बिकम्स 9/11 इफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बोथ एडेड 2, ये हमसे कह रहा है। तो फ्रैक्शन होता क्या है आपको पता है, जैसे मैं आपसे कह दूं 3/5 है, तो यहाँ पे एक न्यूमरेटर है और एक डेनोमिनेटर है, तो यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अगर हम ये कहते हैं सर लेट न्यूमरेटर इज x, डेनोमिनेटर इज y, ठीक है, तो फ्रैक्शन हो जाएगा x/y। केस 1, आप क्या कह रहे हो भाई, न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दो, डेनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन हो जाएगा x + 2 अपॉन y + 2, बट इट इज गिवन फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, ऐसे। अब बच्चे बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 11 से मल्टीप्लाई करिए 11x, 11 2 जा 22, 9 से मल्टीप्लाई करिए 9y, 9 2 जा 18, 9y को इधर लाइए, 11x माइनस 9y, 22 को उधर ले जाइए -4, ये आपके पास पहली इक्वेशन। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में आपको अभी दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे, कुछ भी नहीं सोचना है, न्यूमरेटर x डेनोमिनेटर y, तो न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर फ्रैक्शन होता है वो आपके साथ। अगर उसमें कुछ कंडीशन दी हुई है, न्यूमरेटर को ऐड करो, डेनोमिनेटर को ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, आप बस उतना कर दीजिए और इक्वल रख दीजिए, तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन देखिए क्या कह रहा है आपसे, हमसे क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, केस 2, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करिए, डेनोमिनेटर में भी 3 ऐड करिए, इट बिकम्स 5/6, इट बिकम्स 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6x + 18, 5y + 15, तो 6x - 5y, 15 - 18 इज -3, ये मेरे पास इक्वेशन 2। तो इक्वेशन है 6x - 5y, ये इक्वेशन है 11x - 9y। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन के दो मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में ये है या तो x को इक्वल करिए या y को, तो अगर हम ये करें कि इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 2 को 11 से, या आप
इसको भी कर सकते हैं y को सेम, तो मैं ये x को ही सेम कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 11। तो इसे 6 से करो, 66x, 6 9 जा 54y और 6 4 जा 24। 11 से करो 66x, 11 5 जा 55y, 11 3 जा 33। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट अगर आप करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, तो 66x कैंसिल, 55 माइनस 54 y आ जाएगा सीधा सीधा, और 33 माइनस 24 9 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 9। पुट इन 1 और 2 कहीं पे भी आप रख दीजिए, 1 में रख देते, तो 1 हमारे पास ये है 11x माइनस 9y और y मेरा है 9 इज इक्वल टू मेरे पास है -4, तो ये -81 उधर चला जाएगा, 11x 81 माइनस 4 77, तो x इज इक्वल टू 7। तो x आ गया 7 और y आ गया 9। ये हमारे पास 7 क्या है, x हमने क्या लिया था न्यूमरेटर, y हमने लिया था डेनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा, तो फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 7/9। क्लियर है सर? तो इस तरह से आपके पास जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज 3.2 में था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, एक एक्सरसाइज 3.3 में है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। मैंने अभी आपसे क्या कहा, जब भी आपके पास फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आया आपको कुछ नहीं सोचना है, लेट न्यूमरेटर x डेनोमिनेटर y, फ्रैक्शन इज x अपॉन y। हमसे क्या कह रहा है, वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ठीक है सर, न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, केस 1, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया डेनोमिनेटर से, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो इट बिकम्स 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए सर, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, x की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, उधर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू y माइनस 2। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरा आपसे क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/2, केस 2 जो फ्रैक्शन है इट बिकम्स 1/2, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड जो लेक्चर लैंग्वेज गिवन है उसके अकॉर्डिंग, फ्रैक्शन बिकम्स 1। कब हुआ ये, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर को आपने चेंज नहीं किया है, डेनोमिनेटर में आपने 1 ऐड कर दिया, तो इसको यहां ले जाइए, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, ये आपके पास हो गया इक्वेशन 2। x से वैल्यू रख दीजिए, फ्रॉम 1, x की वैल्यू क्या है y माइनस 2, क्या हो गया सर 2y माइनस 4 इज इक्वल टू y प्लस 1, y को इधर लाइए, 4 को उधर ले जाइए, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 को यहां रख दीजिए, पुट इन 1, तो x आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो फ्रैक्शन क्या हो गया सर, फ्रैक्शन क्या हो गया सर, x अपॉन y, x कितना है 3, y कितना है 5, तो 3/5। तो ये क्वेश्चंस आपके पास थे फ्रैक्शन बेस्ड। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आपको सिर्फ न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से स्टार्ट करना होता है और जिस तरह से आपको लैंग्वेज दिया है वो लिखते चले जाइए, क्वेश्चन बन जाएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, कुछ जैसे मैं कहना चाहिए, ये एक क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 3.3 में, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट। अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है कि सर मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। अगेन एक्सट्रैक्ट करिए कि हो क्या रहा है, बैंक से 2000 अमाउंट निकाला है, तो अमाउंट जो हमारे पास है, हमारे पास जो अमाउंट है वो 2000 रुपीज है। She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes. हमें ₹50 नोट्स चाहिए और 100 रुपीज के नोट्स चाहिए।
मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। टोटल जो नोट्स हैं, टोटल जो नोट हमें मिले हैं वो 25 मिले। टोटल नोट्स जो मिले वो 25 मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज शी रिसीव्ड। तो अगर मैं ये कह दूं कि लेट 50 रुपीज के नोट्स एक्स हैं और 100 रुपीज के नोट्स वाई हैं, तो अब ये दो जो चीजें दी हैं, अमाउंट और टोटल नोट्स, तो ये तो आप बता ही सकते हैं टोटल नोट्स। जैसा मेरे पर्स के अंदर 15 रुपीज के 2 नोट हैं और 100 रुपीज के 3 नोट हैं, तो मेरे पास टोटल 5 नोट्स है, तो 2 + 3 = 5। तो टोटल नोट्स तो आप बता सकते हो 25। यानी कि जो केस 2 है वो तो बहुत सिंपल है। 50 रुपीज नोट्स एक्स, 100 रुपीज नोट्स वाई, तो टोटल नोट्स = 25। तो ये तो सेकंड इक्वेशन है, आप आराम से बता सकते हो। लेकिन दो पहली जो केस है कि सर टोटल अमाउंट 2000, तो ये कैसे बनाओगे आप? मैं आपसे कह रहा हूं जरा सुन लीजिए। 50 रुपीज के मेरे पास 2 नोट हैं और 100 रुपीज के मेरे पास 3 नोट हैं, तो मेरे पास अमाउंट कितना हुआ? तो आप कहेंगे सर 50 रुपीज के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मेरे पास 100 रुपीज ये आ जाएंगे, और 100 को 3 से कर दीजिए तो 300 ये आ जाएंगे, प्लस कर दीजिए। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उस नोट की जो वैल्यू है उसके नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यही हमें करना है, यही हमें करना है कि भाई हमारी जो वैल्यू है वो 50 है और नोट्स है हमारे पास x, तो टोटल अमाउंट केस 1 50x और 100y, और उससे टोटल अमाउंट हो गया 2000। यहां से 50 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x + 2y = 40। तो ये आपके पास 1 इक्वेशन आ गई। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, अलग से था। तो आपके पास 2 इक्वेशन हो गई, 1 - 2 कर दीजिए, 1 - 2 कर दीजिए, तो माइनस 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 x कैंसिल, 2y - y इज y एंड 40 - 25 इज 15। पुट इन 2, तो यहां रख दीजिए। तो x + 15 25 x = 10। तो आपके पास 50 रुपीज नोट्स 10 है और 100 रुपीज नोट्स आपके पास 15 है। तो अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि 15 + 10 25, तो टोटल नोट्स 25। और अगर आप अमाउंट चेक करना चाह रहे हैं तो 50 रुपीज की जो वैल्यू होती है 50 होती है, तो 10 नोट्स हैं तो 500 रुपए हो गए 500, और 100 रुपीज वाले की वैल्यू 100 है तो 1500 ये हो गए मेरे पास। तो टोटल अमाउंट जो हो गया 1500 + 500 दैट इज माई 2000। तो आप अपना आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है एज बेस्ड। ये भी 2 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो ये एक क्वेश्चन हम एज वाला करते हैं और एक 2 डिजिट वाला करते हैं, आपके चैप्टर के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या है, 5 years ago Nuri was 3 times as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये एज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एज वाले क्वेश्चन में जब भी आप बात करोगे बेटे, अभी आप देख लीजिएगा, तो हमें हमेशा करंट एज या प्रेजेंट एज हमें सपोज करना है। तो अगर हम करंट एज ले रहे हैं, सपोज करो मैंने करंट एज ले लिया x, तो क्वेश्चंस में 2 वर्ड यूज होते हैं। मान लीजिए आपसे कहते हैं 5 years ago, तो इसका मतलब 5 साल पहले उम्र कितनी थी? सर 5 कम हो जाएगी आज से। आपसे कह देगा 3 साल बाद 3 years later, 3 years, तो एज हो जाएगी x + 3। तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर एगो कह रहा है तो जो परसेंट एज आपने ली है उसमें से माइनस कर दीजिए, आफ्टर ले रहा है तो उसमें प्लस कर दीजिए। देखिए अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे कह रहा है 5 years ago, 5 साल पहले की बात कर रहा है, माइनस करना पड़ेगा। नूरी वॉज आ जाए, इज आ जाए, विल आ जाए तो इज इक्वल टू हो जाएगा थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो पहला केस ये, 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो थी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो ये हमारा पहला कंडीशन हो जाएगा। 10 years later, 10 साल के बाद +10 करना पड़ेगा।
later. ठीक है सर, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो ये दो रिलेशन आपको दिए हुए हैं, कहानी खत्म। तो यहां पे आप कहां से स्टार्ट करिए, यहां से स्टार्ट करिए, लेट नूरी करंट एज एक्स, सोनू करंट एज केस वन। केस वन क्या हो रहा है भाई, 5 साल पहले, 5 years ago। पहला केस में थोड़ा सा आपको वैसे करके बता रहा हूं, 5 साल पहले नूरी वॉज x -5, सोनू वॉज y -5। ठीक है सर, 5 साल पहले, अगर आज उनकी एज x और y है तो 5 साल पहले उनकी एज x -5 और y -5 थी। अब उनमें रिलेशन बना दीजिए। क्या गिवन है कि नूरी वॉज 3 times ऑफ सोनू। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा x -5 3y -15, 3y को इधर 5 को इधर, तो आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, x -3y -15 + 5 -10। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। जरा सेकंड इक्वेशन आप खुद बना के दिखाओ, आपसे कह रहा है 10 years लेटर। तो जब 10 years लेटर की बात करेगा केस 2, ठीक है सर, नूरी की एज है x, 10 years लेटर की बात हो रही है तो x + 10। सोनू की एज है y, तो वो हो जाएगा y + 10। 10 years लेटर क्या था, नूरी विल बी ट्वाइस ऑफ सोनू, तो ट्वाइस कर दीजिए इसको s। तो कितना हो गया भाई, x + 10 2y + 20, इधर ले आइए, तो x - 2y 20 - 10 is 10। ये हमारे पास क्लियर है सर। तो दो इक्वेशन आ गए आपके पास, ये 1 है ये 2 है, दोनों का आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 - 2 माइनस प्लस माइनस, x से x कैंसिल, -3 + 2 -y, -10 -20, माइनस माइनस कैंसिल, y = 20, y = 20 को पुट इन 1 कर दीजिए, यहाँ रख दीजिए, तो x -3 × 20 -10, ये हो जाएगा -60, उधर जाएगा प्लस, तो 60 - 10 50, तो x = 50। x कौन है, नूरी एज 50 years, सोनू एज 20 years। तो ये आपके पास क्वेश्चंस हैं जिनको आपको समझ के अच्छे से पहले इक्वेशन बनानी है और फिर आपको सॉल्व करना है।